हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज इस वीडियो में बच्चों हम कन्वर्जन करना सीखेंगे टेम्परेचर का इनटू डिफरेंट स्केल। सभी बच्चे टेम्परेचर के बारे में जानते हैं। टेम्परेचर जो है, जब आपको बुखार होता है, फीवर होता है, तो टेम्परेचर नोट करते हो, किससे करते हो? थर्मोमीटर से। जी हाँ, थर्मोमीटर जो है इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम टेम्परेचर नोट करते हैं। अब देखिए, जो थर्मोमीटर है उसके अंदर अगर आपने बच्चों ध्यान से देखा हो, आपके घर में थर्मोमीटर होगा तो आप उसको ध्यान से देखिए। उस पे जो है अलग अलग यूनिट्स लिखी हुई होती हैं। उसमें लिखा होता है डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये क्या है? जो डिग्री सेंटीग्रेड लिखा होता है या डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ये जो है टेम्परेचर को नोट करने की यूनिट होती हैं। जैसे अगर आप वेट को मेज़र करते हो ग्राम किलोग्राम में, इसी तरह टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए भी ये क्या होती हैं? ये यूनिट्स होती हैं। जिस तरह अगर बच्चों हम अपने बॉडी टेम्परेचर की बात करें, ह्यूमन बॉडी की, तो उसका टेम्परेचर कितना होता है? उसका टेम्परेचर होता है नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस और क्या होगा? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है। अब पॉइंट ये आता है कि अगर हमें एक यूनिट में टेम्परेचर दिया गया है तो उसको हम दूसरी यूनिट में कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरी यूनिट में कैसे चेंज किया जा सकता है वो हम इसमें देखेंगे। तो देखिए बेटा, इसके लिए आपको याद करने हैं केवल 2 फार्मूले। अगर आपको ये 2 फार्मूले लर्न होते हैं तो बहुत इजी है। आप जो डिग्री सेंटीग्रेड है, सेल्सियस है, उसको फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हो और फ़ारेनहाइट को आप सेल्सियस में चेंज कर सकते हो। ये हमारे पास फार्मूला है। ये फार्मूला है कि अगर हमें टेम्परेचर सेल्सियस में दिया गया है तो हम उसको इस फार्मूले से फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं। और ये वाला फार्मूला है, जब हमें टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिया गया है तो उसको हम सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट फार्मूले में अगर आप ध्यान से देखें तो क्या करना है? C को मल्टीप्लाई किया गया है 9/5 से और फिर उसके अंदर 32 जो है वो ऐड कर दिया गया है। अब इसके लिए एक छोटी सी, आप कह सकते हो कि हम एक हिंट से इसको याद कर सकते हैं। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको कितने से मल्टीप्लाई करना था, 5/9 से करना था या 9/5 से करना था। तो ये छोटा सा जो है हम यहाँ पे एक आइडिया लगाएंगे कि कैसे हम इन फॉर्मूलेज को लर्न कर सकते हैं। तो देखिए, आप जब अल्फ़ाबेट लिखते हो तो ABC पहले आता है, ठीक है, DEF जो है वो बाद में आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि C को F तक पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ या तो क्या करेंगे, हम उसमें ऐड करेंगे, ठीक है, और या हमें बड़ा नंबर जो है उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, बड़े नंबर से हम उसको अगर मल्टीप्लाई कर दें C को, तो तब भी हम जो है आगे स्टेप तक जा सकते हैं। तो बस थोड़ा सा यही हमें याद रखना है कि अगर हमारे पास जो क्या दिया गया है, सेल्सियस दिया गया है, और हमें उसको किस में कन्वर्ट करना है? फ़ारेनहाइट में। यानी हमें C से कहाँ पर जाना है? F तक जाना है। तो हम क्या करेंगे? F निकालने के लिए C को हम देखो, ये 2 जो है यहाँ पे दिए गए हैं, एक तो होता है 9/5, एक होता है 5/9। तो 9/5 और 5/9 इनमें कौन सा बड़ा है? इनमें 9/5 जो है ये बड़ी जो फ्रैक्शन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? C को हम 9/5, ठीक है ना, हमें तो बड़ा चाहिए ना, यानी स्टेप आगे जाना है, तो हम बड़े से ही उसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से आप याद रखेंगे, C को 9/5 से मल्टीप्लाई करना है और कुछ ऐड भी करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान देंगे, F तक जाना है ना, C को F तक जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसमें हम 32 जो है वो ऐड कर देंगे। तो इस तरह से आप ये फॉर्मूला लर्न कर सकते हो। दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारे पास? दूसरा फार्मूला है कि अगर हमें फ़ारेनहाइट दिया गया है और C जो है हमें उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो अब देखिए C हमें निकालना है और हमें दिया गया है, क्या दिया गया है? फ़ारेनहाइट दिया गया है। तो फ़ारेनहाइट से C तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वापस आना पड़ेगा। ठीक है ना, फ़ारेनहाइट जो है वो एक तरह से बड़े स्टेप पे हो गया और C जो है वो छोटे स्टेप पे हो गया। तो फ़ारेनहाइट से C पर आने के लिए हम फ़ारेनहाइट में से 32 तो माइनस कर देंगे, ठीक है, और जो छोटा फ्रैक्शन है यानी 5/9, इसमें तो हमने 9/5 से किया था और छोटे से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5/9 से। तो इस तरह से सिंपल सा आइडिया लगा के आप इसको इजीली लर्न कर सकते हो और ये गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। लिखते हुए आपको बिल्कुल स्ट्राइक करेगा माइंड में कि आपको कैसे लिखना था। ठीक है, अब देखिए हम एक एक एग्जाम्पल लेंगे कि किस तरह से हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास दिया गया है यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस अगर मान लीजिए दिया गया है, हमें इसको कन्वर्ट करना है किस में? फ़ारेनहाइट में।
तो कैसे करेंगे बेटा, ये फॉर्मूला है, c की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए 40, मल्टीप्लाई कीजिए 9/5 से और इसके अंदर ऐड करना देना है हमें 32। तो ये हो जाएगा 5 यहाँ पे 8 9 जा हो गया 72 प्लस 32 कितना आ गया 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, कितना आ गया 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आंसर आ गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है, अगर हमें दिया गया है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, इसमें भी हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। c निकालने के लिए जो हमारे पास 104 डिग्री दिया गया है उसमें से हमें 32 माइनस कर देना है और फिर उसको छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 104 में से 32 को जब आप माइनस करते हो तो कितना आ गया 72 आया। ठीक है, और यहाँ पे फिर इसको 5/9 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसको जो है जब आप करते हो तो 9 8 जा 72 हो गया एंड 8 5 जा कितना हो गया 8 5 40। ठीक है, 40 आ गया। तो ये कितना आ गया 40 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो है आपका आंसर आ गया। इस तरह से आप इनको चेंज कर सकते हो। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो बेटा अभी सर्दियाँ चल रही हैं, सबको सूप अच्छा लगता है, तो आपको मान लीजिए जो है 2 कप सूप प्रोवाइड किया गया है। एक तो सूप है 85 डिग्री सेल्सियस पे और एक जो सूप का कप है वो है 85, उसका टेम्परेचर है 85 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपको मुझे कमेंट करके ये बताना है कि आप इन दोनों में से कौन से कप वाला सूप पी सकते हो, 85 डिग्री सेल्सियस वाला पी सकते हो या 85 डिग्री फ़ारेनहाइट वाला सूप जो है आप पी सकते हो। तो ये आपका आज का क्वेश्चन रहेगा और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओगे, तभी आपको पता लगेगा कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। सो वीडियो अच्छी लगी तो बेटा लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिए ताकि सब बच्चों को इस तरह की जो आप कह सकते हो ट्रिक्स हैं या इस तरह के जो पॉइंट्स हैं जो हमारे डेली लाइफ में हमारे लिए यूज़ भी होते हैं उनको भी बेनिफिट हो सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।